Hello 12th class Haryana students, how are you all preparing for final examination and also for your SAT 3? We gave you SAT 1, then half yearly, and then in November SAT 2. Now in January last week it's going to be your SAT 3. So this video is having sample question paper English class 12, right? So first of all I would like to tell you कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आप देख पा रहे हैं, MCQs 5 होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप 5 होंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2, देन शॉर्ट आंसर टाइप 2, ठीक है। तो एक नंबर के होंगे MCQ और ऑब्जेक्टिव, और वेरी शॉर्ट आंसर विल बी ऑफ 2 मार्क्स एंड शॉर्ट आंसर ऑफ 3 मार्क्स। 10 5 नंबर के MCQ, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर, मेकिंग इट 20, ठीक है। और सिलेबस के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस विल बी comprise of the topics which are there in month of December and January, right? और फरवरी में आपका रिवीजन नहीं चलेगा और मार्च में आपके फाइनल हो जाएंगे। और ये भी है कि ईच क्वेश्चन विल बी मैप्ड विद दैट लेसन, जो लर्निंग आउटकम और जो स्किल आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने लेसन पढ़ के जो है आ चुकी होगी, ये आपको चेक किया जाएगा। और जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश का तो खैर इंग्लिश में ही होगा, अदरवाइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, सभी में पैटर्न यही रहने वाला है, आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि दिसंबर के, अगर ये 12th क्लास का इंग्लिश का है तो दिसंबर का टॉपिक है आपके गोइंग प्लेसेस, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड देन वी टू आर ह्यूमन बाई बामा, राइट। देन जनवरी के नोट मेकिंग एंड मॉडल्स, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका। ये आप देख पा रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ठीक से लिख देना। स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट रहने वाला है जनवरी 2023 क्लास 12 इंग्लिश कोर। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे एंड 20 मार्क्स का ये होगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विल बी हैविंग 1 मार्क एंड question number 11 and 12 will be having 2 marks each, and question number 13 and 14 in whose answer you have to answer in 40 to 50 words will be carrying 3 marks। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक नंबर के मल्टीपल चॉइस आने हैं। वेयर डिड सोफी फैमिली गो एवरी सैटरडे? किस लेसन में से है ये? गोइंग प्लेसेस, बिल्कुल ठीक है। पिकनिक जाते थे वो, या थिएटर जाते थे, पिलग्रिमेज जाते थे, या ऑल ऑफ द अबव? तो आपने देखा कि गोइंग टू फुटबॉल वॉज देयर वीकली पिलग्रिमेज, इट वॉज देयर इन लेसन, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। इस तरह का बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आएगा आपको। 5 क्वेश्चन होंगे। हु, देखिए, हु विल गो ऑन प्लेइंग मैरिली आफ्टर जेनिफर्स डेथ? कौन? डबल्स है ना। तो एनिमल्स, हर चिल्ड्रन, द टाइगर्स क्रिएटेड बाय ऑन जेनिफर, क्या आएगा इसमें आप बताइए। तो यहाँ पर डी सही लग रहा है, ठीक है। उसने बोला था कि मेरे जाने के बाद भी, ठीक है ना, माई टेरिफाई हैंड्स, जब मैं चली जाऊँगी लेकिन फिर भी ये जो है टाइगर फ्रेंड्स करेंगे। तो आर्ट का जो है इमोर्टलाइज उसने किया था, ठीक है। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ हर फर्स्ट डे एट स्कूल? तो ये किस में से है, ठीक है। तो आप बताइए ये किस में से है। फर्स्ट डे पर ये है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाई जित क्लासा का था वो, तो उसमें मन में क्या था? फियर भी था और एक्सपेक्टेशन भी था, जो पहले पेज पर ये बात लिखी हुई। तो ए इज द राइट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन वुड पीपल रिस्पेक्ट हर अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ब्रदर? क्या था? इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। इफ़ शी बिकम्स एन एक्ट्रेस, if she eats chocolate, if she misses her classes, if she forges ahead in life, ठीक है। इन सब पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो, ये लोग सब सीधे हो जाएंगे अपने आप। तो डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपने चूज करने होंगे, ठीक है। सोफी इज अ ड्रीमर बट हर फ्रेंड जेंसी इज व्हाट? मैड, डॉक्टर, टीचर या रियलिस्ट? रियलिस्ट, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको छांटने होंगे। उसके बाद 6 से 10 में जो है आपका एक ग्रामर का आ रहा है, मॉडल दिए गए हैं इस बार दिसंबर और जनवरी में, तो मॉडल पर ही आएंगे। तो यू डैश लव टू योर सिबलिंग्स, तो इसमें क्या आ जाएगा? यू। अब टू किसके साथ लगता है खालिस्तान में? आपने देखा कि मॉडल्स में क्या होता है कि नीड और ओट ही होते हैं जिसके साथ टू लगता है। तो इन दोनों में से यू ought टू लव योर सिबलिंग्स फिट बैठता है कि आपको बच्चों से प्यार करना चाहिए। 7th में देखिए, आई डैश टू टॉक टू यू, आई नीड टू टॉक टू यू, दोनों ही डाल दिए गए हैं यहाँ पर। गेट ऑफ द बस केयरफुली लेस्ट यू डैश
फॉल, तो लेस्ट आ जाता है जहाँ पर कि कहीं तुम है ना गिर ना जाओ, इसलिए ध्यान से जो है उतरो, तो शुड आ जाएगा यहाँ पर। ही डैश स्पीक पोलाइटली, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उसको जो है नम्रता से बोलना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा। आई एम श्योर, श्योर हूँ मैं, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम, मस्ट आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ग्रामर के 5 या 10 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको दिया जाएगा, स्पेस आपको दिया जाएगा आंसर के लिए। इस तरह से 20 to 30 वर्ड हैं तो 4 लाइन है, अगर 40 to 50 तो 6 लाइन्स का इस तरह डॉटेड जैसा पहले भी होता है, सेट 1 में था, हाफ ईयरली में था, या आपके सेट 2 जो नवंबर में उसमें था, बिल्कुल एग्जैक्टली पैटर्न सेम रहने वाला है। Why did Jancy discourage Sophie from entertaining thoughts about the sports star Danny Casey? अरे भाई वो खुद तो रियलिस्ट थी और उसकी ट्रू फ्रेंड भी थी। शी डिड नॉट वांट कि मेरी जो ये फ्रेंड है वो जो डे ड्रीमिंग करती है और उसका डिसअपॉइंटमेंट फ्यूचर में होना ही होना है, और वो जो दावा करती है कि डैनी कैसी से मेरी फ्रेंडशिप है ना, हम रिलेशनशिप में, वो मुझे मिला, तो ये उसे इम्प्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होना है कि इट इज़ मैटर इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ बाउंड टू ट्रबल। सो वो कहती है कि भाई तू ये सब सोचना बंद कर दे, इस तरह से डैनी कैसी के बारे में बात मत किया कर, इट्स ऑफ नो यूज़। तो इस तरह से आंसर आएगा इसका, अपने आप बनाकर लिखिए इसमें अपने शब्दों में। वाई डिड जेनिफर चूज़ टू निट टाइगर्स ऑन द पैनल, क्यों उसने वही क्यों चूज़ किए, क्योंकि अब उसने वाइब्रेंट टाइगर बनाए, है ना, प्रेंसिंग टाइगर बनाए। क्यों? वो खुद एक्सप्रेस करना चाहती थी। अगर एक कैदी को, है ना, प्रिजनर को आप कहें कि ड्रॉ कीजिए तो क्या ड्रॉ करेगा? वो फीडिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ करेगा। तो यहाँ सेम वे उसके साथ हो रहा है, जो उसकी सप्रेस्ड डिज़ायर थी, है ना, तो जो उसकी टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू बी स्पिरिचुअली लिबरेटेड, है ना, द एक्ट ऑफ निटिंग जो था उसकी हेल्प्ड हर टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, है ना। शी वॉज डिनाइड इन हर रियल लाइफ, जो सच जिंदगी उसको नहीं मिल रहा था वो उसने उस पर उकेरा। तो इस तरह से उसने डिसाइड किया कि मैं कोई कैट नहीं बनाऊंगी, मैं कोई डॉग नहीं बनाऊंगी, मैं कोई सीनरी नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं तो प्रेंसिंग टाइगर्स बनाऊंगी, ठीक है। तो ये उसके मन के भाव थे। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में, जो आपने 40 to 50 वर्ड्स में देना होगा और 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड जुडविन टेल जितक्लासा, हाउ डिड शी रिएक्ट टू इट, तो कैसे उसने उसको रिएक्ट किया। तो उसने बोला उसको कि आई हर्ड वीमेन प्लानिंग टू कट लॉन्ग हेयर्स ऑफ, है ना, शिंगल कर देना इनको हमने नेटिव स्टूडेंट्स को। तो जितक्लासा रिस्पॉन्स वाज जो है हॉरिफाइड वन, बट ही वाज लविंग हर हेयर्स मोर देन हर लाइफ। तो इस तरह से लिखिए आप। एंड शी वाज मीन्ट दैट इट वाज लॉस ऑफ आइडेंटिटी नॉट लॉस ऑफ हेयर, उसने उसको जोड़ा। एंड दस शी रिजॉल्व टू पुट अप अ स्ट्रॉन्ग फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। तो इस तरह से 40 से 50 शब्दों में अपने विचार इसमें व्यक्त करने होते हैं। आप लिखिए अपने आप जो मैंने बोला है आपको, ठीक है। इस तरह से फुल मार्क्स आएंगे आपके। What impression do you form about the entire situation from the strange and humiliating manner in which the man was walking and carrying the eatables? तो आपने देखा कि उसने बामा ने जो लिखा था ये We Too Are Human के बारे में, है ना, कि the way the elders there were treated, है ना, it was humiliating to ask her, if we ask her. So it was supposed to prevent those sweets getting polluting by mere touch of some, है ना, low caste people. So this incident shows that brutal जो exploitation was going on with the low caste people. They are dividing them of their human dignity even, कि भाई तुम्हारे टच करने से ये अपवित्र हो जाएगा खाने का सामान जो बड़ा ही वो लेकर जा रहा था। तो इस तरह से जो है ह्यूमिलिएटिंग था वो, ठीक है। तो ये रहेगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिएगा। 12वीं क्लास का सब कुछ रेडी है, जाइए mynewclassroom.in हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है, 12वीं क्लास का, इंग्लिश का, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। शुभकामनाएं सेट 3 के लिए भी, और उसके बाद आपके प्री बोर्ड भी होंगे, और उसके बाद मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी होंगे, ठीक है। तो शुभकामनाएं, लव यू ऑल, थैंक यू।